ये आपका रागी कोलकाता है। हाँ रागी होता है। ये मीठा होता है। इसको अंग्रेजी में आइस एप्पल कहते हैं, हिंदी में इसको तारगोड़ा कहा जाता है। ये पाम फ्रूट है। क्या क्या है इसमें? कम्ब 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 और किलो जा हाँ हाँ इल्ला ना ये हिंदी जानते हैं ना मैं तमिल जानता हूँ। तेजा जी मुझे तमिल नहीं आती, इल्ला हिंदी नहीं आती। आपका नाम क्या है? मूर्ति ये दुकान का नाम कुंभकोणम कॉफी बार है। कुंभकोणम डिग्री कॉफी। डिग्री कॉफी। हाँ ये कब से है दुकान यहाँ पे? तो खोल के इसके पहले इससे 2 साल है, वो जो छोटा दुकान है उसके खोल के 1.5 साल हो गए। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? वो तो वेनिला केक बोलेगा, वो प्याज का पकौड़ा, वो तो राई है ना, राई रागी। राई हाँ, उसका में कोलकाता बनाएगा। खाना का चावल का आटा है ना, उससे कोलकाता है, उसका अंदर मीठा वाला हम खाने के सांभर वो बना रहे ना, वो दाल से अंदर मीठा बना के वो चावल को तो वो बना रहे। वो उड़दा वड़ा, वो मीठा का बोंडा, वो रागी वड़ा, वो तो प्याज का बोंडा, वो दाल वड़ा, वो कटलेट है। ये वाला क्या है, ये सफ़ेद वाला? ये कोलकाता। कोलकाता। हाँ और ये सब स्प्राउट्स है। हाँ फ्रूट्स है, वो तो केसरी दही सुंदल वड़ा। सुंदल बोलते हैं। सुंदल हाँ, 10 आइटम्स है, वेराइटीज 10 आइटम वेराइटीज। ये सिर्फ ब्रेकफास्ट में बनाते हैं मॉर्निंग में? ब्रेक पूरा दिन मिलता है? ना, वो सब आइटम वो मिलेगा। और सुबह कितने बजे दुकान खुल जाता वो है? 5 बजे, 5 बजे चाय तैयार है, और रात के 8:30 बजे तक पूरा दिन चाय कॉफ़ी मिलता है। मिलेगा। गणपति पापा ना, गणपति विनायक चतुर्थी, जी जी। उसके लिए स्पेशल आइटम है इधर। ये दोनों बनाते हैं, नमकीन और मीठा दोनों? मीठा हाँ, मीठा दो, वो 3-4 आइटम बनाएगा, 3-4 आइटम बनाएगा। इसमें कड़ी पत्ता, करी सरसों, पत्ता वो कड़ो फ्राई करके, दाल। वो दाल फ्राई करके मिक्स करके, इडली बना रहे ना बर्तन है ना, जी, जी। उसको तो इडली कैसा पका रहा है ऐसे में इडली बर्तन कर रख के पकाएगा। इसमें चना का दाल भी है, उड़द का दाल भी है। हाँ चना का दाल, ये उड़द का दाल है। चना का दाल, उर्दू का दाल, सरसों, ऐसा कड़ी सब थोड़ा पत्ता। थोड़ा हाँ, करी पत्ता होकर मिक्स। नल्ला इर्क काफ़ी सॉफ्ट है। हाँ हाँ? ये आपका रागी कोलकाता है। हाँ रागी होता है। ये मीठा होता है। हाँ मीठा है। ये तो लग रहा है रागी हलवा खा रहा है। रागी, चीनी और आगे और नारियल। चीनी और चावल का आटा है ना, और थोड़ा, वो दोनों मिक्स करके, इलायची भी है। इलायची भी, हाँ हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। और कोकोनट, नारियल का, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। नारियल के अच्छे हैं। हम्म, ये बहुत ही उम्दा है, मतलब एग्जैक्टली मोदक वाला फ्लेवर है इसमें। बाहर से जो इसका चावल के आटे का परत है काफ़ी सॉफ्ट है, अंदर से जूसी है, परफेक्टली स्टीम, और फिलिंग भी, और हेल्दी भी। और ये हमारा आ गया केसरी, रवा केसरी। सूजी का होता है, इसमें घी, ड्राई फ्रूट्स, चीनी डाल के बनाया जाता है। इसका कलर केसरी रंग का होता है, इसलिए इसको रवा केसरी कहा जाता है। ये बिल्कुल मेल्ट इन माउथ है, बहुत बढ़िया। ये मेरा फेवरेट है, मोदक, कोलकाताई, कोलकाता, स्वीट कोलकाताई। हाँ स्वीट। हाँ। त्रिपुर का एक और लैंडमार्क रेस्टोरेंट जिसका नाम है होटल गौरी कृष्णा, और यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में काफ़ी चीज़ें खाने को मिलती हैं, मील्स में मिलता है। हम लोगों ने यहाँ पे मंगवाया है उपमा, और ये व्हीट उपमा है, गोडम उपमा बोलते हैं इसको, और साथ में है तहीर उलुंद बड़ा, मतलब दही बड़ा। तहीर बोला जाता है दही को, और उलुंद बोला जाता है उड़द दाल को, तो उसका बड़ा है ये। और साथ में सांभर है, कोकोनट चटनी है। पहले उपमा से शुरू करते हैं। ज़्यादातर उपमा आपको सूजी का खाने को मिलता है, यहाँ पे व्हीट उपमा है, इसे गोडम उपमा कहा जाता है। और गेहूँ का दलिया बना के उसके बाद फिर इसको पकाते हैं, उबालते हैं,
उसके बाद जिसमें तड़का लगाया जाता है प्याज का, कड़ी पत्ता, सरसों का, लाल मिर्च का, चने की दाल के साथ में। काफ़ी हेल्दी, न्यूट्रिशियस और टेस्टी है। दही मिला के खाते हैं। त्रिपुर की बात की जाए तो त्रिपुर को डॉलर सिटी भी कहते हैं, नेटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ से 30,000 करोड़ का काम होता है कपड़ों का हर साल। 2008 में ये एक नया शहर बनाया गया, अलग शहर बनाया गया। पहले कोयम्बतूर और इरोड का हिस्सा होता था और अब तो काफ़ी फैल चुका है ये। यहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन काफ़ी है, जो लोग बाहर से आके यहाँ पे काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मिलेगा देखने को, तमिल भी, और जो माइग्रेंट्स आए हुए हैं हिंदी स्पीकिंग लोग, उनका भी। कोकोनट चटनी, इसमें गार्लिक का अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अब खाते हैं दही वड़ा। जो दही वड़ा दिल्ली में मिलता है उसमें आपका मीठी चटनी होती है, हरी चटनी होती है, वो डाल के बनाया जाता है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का खट्टापन होता है दही वड़ा में। उसके बाद जो ऊपर से बूंदी डालते हैं वो फ्रेश टॉपिंग की जाती है बूंदी की। और जो दही होता है वो गाढ़ा नहीं होता, हल्का पतला होगा, ताकि वड़ा अच्छे से दही को एब्जॉर्ब कर ले। वाह, वड़ा बहुत शानदार है, सॉफ्ट भी है, हल्का सा इसमें जो एक फॉर्मनेस होना चाहिए वो भी है। दही काफ़ी क्रीमी है और जो ऊपर से बूंदी डालते हैं वो फ्रेश डाला जाता है, ताकि जो बूंदी का क्रंचीनेस है वो बरकरार रहे और हल्का स्पाइसीनेस भी है। हम लोग त्रिपुर के होटल रमन्नाज में हैं और यहाँ पे बनाना लीफ का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, मतलब केले के पत्ते पे भोजन करने वाले हैं। Now please tell us about this meal. Okay. These are pure veg meals. In this region, we serve like sambar and this one called more kolambu in this region. It is made up of curd and vegetables. Okay. And that is rasam and curd, and for sweet payasam. And this one is kirakuttu. It is made with a mixing of spinach and dal. This is beetroot. Yeah, beetroot. Beetroot poriyal. Yes, poriyal. And you have sambar, Yes, sambar, rice and papad. papat. How old is this restaurant? It's 9 years old. Okay. And you are known for meals, Yeah. banana leaf meals. Yes. You do lunch and dinner. Yeah, we provide breakfast, lunch, dinner, everything will be there. And the vegetable changes every day. Yeah, daily. It will Daily, be daily something getting fresh. changing daily. Yes. Great. And what kind of rice is this? Is it local variety of rice? Yes, it's local variety of rice. What is it called? Ponni. Puni. Ponni rice. Puni rice. This long grain rice. Yes. Huh? Is it papad made up of urad dal or rice papad? This is dal. Dal papad. Dal papad. Dal papad. सांबर फुल ऑन खट्टा है और थोड़ा रनी है, ताकि अच्छे से आप चावल में मिला के खा सकें। थोड़ा बीटरूट पोरियल खाते हैं। देखिए आप, ये जो पूरा खाना है कितना बैलेंस डाइट है। आपके पास हरी सब्जी है, लाल सब्जी है, दही है, और खट्टे के लिए सांबर है, मीठे के लिए पायसम है। मतलब हर एक फ्लेवर्स, हर एक ग्रीन्स, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ मिल जाता है आपको खाने में। गार्लिक चटनी, Chutney nahi. पिकल, पिकल, वाह। ये गार्लिक पिकल ज़बरदस्त है। फुल ऑन सरसों का फ्लेवर है और खट्टा भी है, वाह। अब खाते हैं रसम के साथ चावल। और ये आर्ट है कि केले के पत्ते में आप रसम कैसे खाते हैं, मतलब कैसे पीते हैं इनफैक्ट, या चावल मिला के कैसे खाते हैं। फुल ऑन टमाटर का खट्टापन है। एंड करेंगे कर्ड राइस से। अब
दही चावल जो है, जो कर्ड राइस है, उसमें तड़का लगा के खाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। आपके गट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब तो ये सुपर फूड बन चुका है इनफैक्ट, कर्ड राइस। इसको अंग्रेजी में आइस एप्पल कहते हैं, हिंदी में इसको तारगोड़ा कहा जाता है। ये पाम फ्रूट है और इसका जो टेक्सचर होता है जेली लाइक टेक्सचर है। गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है खाना, आपको हाइड्रेशन देता है। और कोकोनट से मिलता हुआ फ्लेवर है इसका। और इसका जो पानी होता है उसको नीरा कहते हैं, बहुत माइल्डली स्वीट है। एसआरएम स्वीट्स में जिनके कई सारे आउटलेट्स हैं तिरुपुर में। एक कड़लाई लड्डू है, मतलब ग्राउंड नट्स, चावल का आटा, घी और चीनी मिला के बनाया गया है। ये है आपका इलू लड्डू, जो कि ब्लैक सेसमी, चावल का आटा और ड्राई फ्रूट्स मिला के बनाया गया है। ये है आपका फेमस मैसूर पाक। ये है आपका करोपट्टी मैसूर पाक। तो ये हम लोग शुरुआत करते हैं ग्राउंडनट लड्डू से। बहुत बढ़िया है, अच्छा एक नटी टेक्सचर है लड्डू में और सॉफ्ट है और क्रंची भी। ये है काले तिल का लड्डू। करूपट्टी का मतलब होता है पाम जैगरी, तो पाम जैगरी का इस्तेमाल करते हैं चीनी के बदले, तो बन जाता है करूपट्टी मैसूर पाक या करूपट्टी लड्डू। तो ये करूपट्टी इलू लड्डू है। इलू का मतलब तमिल में, इलू तमिल में बोलते हैं, हिंदी में काला तिल। और तिल का यहाँ पे खाने में काफ़ी इस्तेमाल होता है, फिर तेल भी निकालते हैं इसका। वाह, बहुत बढ़िया। पाम जैगरी की मिठास और अपना एक जो अर्दी फ्लेवर होता है सेसमी का, वो भी है। करूपट्टी मैसूर पाक। मैसूर पाक ऐसा होना चाहिए जो मेल्ट इन माउथ हो, मुंह में जाए और घुले, तभी वो सॉफ्ट मैसूर पाक है। कड़क मैसूर पाक भी आता है, हालांकि ये सॉफ्ट वाला है। मुझे सॉफ्ट वाला पसंद है, ताकि आप डालते हैं अपने आप ये घुलता चला जाता है, आपको सिर्फ दांत लगाने की आवश्यकता भी नहीं। करूपट्टी मैसूर पाक के फ्लेवर की बात करें, सबसे पहले घी का जायका आता है, उसके बाद फिर करूपट्टी का जायका आता है, पाम जगरी का। वो थोड़ा ओवर पावर कर रहा है इनफैक्ट बेसन के फ्लेवर को, तो अच्छा है। बट आई थिंक जो ट्रेडिशनल चीनी वाला है वही मज़ा आता है खाने में। சாப்பாடு சாப்பாடு நல்லா உடம்புக்கு சத்துள்ள ஆகாரம், நல்லா சத்து உள்ளது, உடம்புக்கு சூட்டை தணிக்கும், உடம்புக்கு நல்லது। तो ये सापड़ சாப்பாடு क्या क्या है इसमें? கம்பு கம்பு कम्ब और கிலோ இதா हाँ हाँ புரியல। इल्ला ना ये हिंदी जानते हैं ना मैं तमिल ஹிந்தி जानता நமக்கு தெரியாது जी। मैं मुझे तमिल नहीं आती, इल्ला ஹிந்தி தெரியாது। हिंदी नहीं आती। इस डिश को बोलते हैं कोम्ब। कोम्ब हुआ पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट को मोर बटर मिल्क के साथ मिला के बनाया जाता है। इसको रखते हैं मिट्टी के बर्तन में और ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडक पहुंचाता है और काफ़ी हेल्दी न्यूट्रिशियस ड्रिंक है ये। और साथ में इसके आपको कच्चा प्याज देते हैं। और ये साइड डिशेस हैं, इसमें आपके पास ये फिंगर चिप्स हुआ और कुछ अचार हैं, वो रखा हुआ है, आप वो लेके इसके साथ इसको पीते हैं। तो ये आपको सिर्फ सुबह से लेकर दोपहर तक मिलेगा और ये एक तरह से फार्मर्स फूड है। पेट भी भरता है और शरीर को ताकत भी मिलती है। जैसे राजस्थान में राब बनाई जाती है, ठीक उसी तरह से तमिलनाडु में कम्ब बनता है और गर्मियों के समय पीते हैं, समर्स में जब गर्मी पड़ती है तब आप पीते हैं इसको। குடல் कोडल குடல் குடல் இந்த சுண்டக்காய், ये सुंडका, இது கொத்தவரங்காய், கொத்தவரங்காய், பச்சை மிளகா, இந்த மோர் மிளகா, நல்லா இருக்கு। நல்லா இருக்கு। हाँ
बहुत टेस्टी बना हुआ है, एकदम प्याज का अच्छा कंटिन्यूस है और बिल्कुल एकदम ग्रोयल की तरह है। बाजरे का पूरा बारीक दलिया बना हुआ है, छाछ की हल्की खटास है और प्याज का अच्छा कंटिन्यूस है, पूरा तीखा बढ़ाया जाए, तीखापन। एक अपना मिर्च ले लेते हैं। ओम्ब अरे नहीं इसमें नहीं। இதுதான் எங்கள் கடைக்கு ஃபேமஸுங்க. अरे वाह कितना बढ़िया फुल சாம்பார் வைக்கிறோமில்லங்க, சாம்பார் तुअर दाल, तुअर दाल। அந்த பருப்புங்க. अच्छा, तो अब ये तुअर दाल और चावल का पकौड़ा बना रही है। அரிசி தேங்காய் எல்லாமே போட்டு பக்குவமாக ஆட்டணுங்க. எடுத்துக்கோங்க. विजय लक्ष्मी जी हैं जो कि 15 साल से दुकान चला रही है விஜயலட்சுமிங்க பேரு. और शाम में दुकान खोलती हैं, अपना नाश्ते का सामान मिलता है, பையன் यहाँ पे चाय வேறுங்க. कॉफी मिलता है, सुंडल मिलता है, सूप मिलता है। ஆமாங்க, எல்லாமே நாங்கள் தான் ரெடி பண்ணுவோங்க. इस शॉप पे हम लोग हैं, काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे लोकल्स के बीच में, और जो आसपास लोग काम करते हैं वो लोग शाम में यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए आते हैं। चाय नाश्ते में इस शॉप पे जिसका नाम अरम है काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब कुकीज़ रस तो है ही, उसके बाद में कई तरह के सुंडल हैं, अलग तरह का सूप भी है, मटर का सूप, वेजिटेबल सूप और मोरिंगा का सूप। साइड में कई आइटम्स हैं जैसे लौकी की भज्जी है, मिर्च की भज्जी है, केले की भज्जी है, ये चावल दाल मिक्स की भज्जी है, आलू बोंडा है। तो ये चावल दाल से बना हुआ है, बिल्कुल फूला हुआ। चावल दाल को पीस के इसमें मसाले मिलाए गए हैं, जैसे जीरा हो गया, लाल मिर्च हो गई, नमक हो गया, ये सब मिला के और फिर सनफ्लावर ऑयल में तला गया है, बिल्कुल छोटी पूड़ी की तरह। वाह, बिल्कुल गरम गरम क्रंची स्पाइसी, लाल मिर्च का फुल तीखापन है। वाह, आलू बीटरूट का बोंडा है, ये जो लाल कलर है वो बीटरूट के कारण है। उसके बाद फिर इसको बेसन में डिप किया गया और फिर तला गया सनफ्लावर ऑयल में। बहुत ही बढ़िया, इसमें स्वीटनेस भी है और प्रॉपरली कुक, मतलब परफेक्टली फ्राइड इनफैक्ट, और आलू के बीटरूट के पीसेज हैं, मसाला बिल्कुल बराबर। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था आपको तिरुपुर तमिलनाडु का जो एक शहर है उनके जायकों से रूबरू कराने का। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो हिंदुस्तान के, मतलब भारत के, इंडिया के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, श्री CP राधाकृष्णन, वो तिरुपुर से ही हैं। और मेरा मन था कि मैं आके यहाँ पे घूमूं और देखूं कैसा शहर है ये, जो सिर्फ अपने निटवीर के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पे कहते हैं लोग या तो दो ही वर्ग के लोग हैं, या तो जो बिज़नेस क्लास है वो, या फिर वर्कर क्लास है। मिडिल क्लास बहुत कम है, क्योंकि लोग बिज़नेस कर रहे हैं कपड़ों का, वो लोग हैं, या फिर जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो उनका शहर है, पर शहर काफ़ी बड़ा है। मतलब मुझे लोगों ने बताया था कि ये छोटा शहर है, मुझे ऐसा लगा नहीं, मतलब काफ़ी फैला हुआ शहर है। पर हाँ, कि 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के अंदर में आप पूरे शहर को घूम सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे घूमने की रह गई हैं, जैसे एक मंदिर था जो शहर से 17-18 किलोमीटर दूरी पे है, शिव भगवान का, वहाँ नहीं जा पाए हम लोग, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम आएंगे। और प्लस यहाँ के जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में 9 दिन नो नॉन वेज फूड, तो इसलिए ओनली वेजिटेरियन फूड हमने कवर किया है त्रिची में, जो कि टेम्पल टाउन था, और तिरुपुर में, जो कि निटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया है और डॉलर सिटी है। और इसी के साथ हम लोग अपने तिरुपुर के जायके के सफ़र को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए राज्य में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ईटिंग एंड कीप ड्रिंकिंग टी।